आत्मानुशासन हमेशा थोपे हुए शासन से बेहतर होता है, इस मायने में कि आप अपने ऊपर शासन कर रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा है इससे कि आपके ऊपर एक थोपा हुआ शासन है, ठीक है। नमस्कार, स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद मयंक बिश्नोई में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स की क्लास 2 के बारे में। जी हाँ, उत्तराखंड के करंट अफेयर संबंधित क्लास 2 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जो है महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की थी, और यही क्लास जो है आपकी जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसको लेकर जो है काफ़ी लोग जो है प्रयासरत हैं और लगातार अपनी तैयारी को जो है धार देने में लगे हुए होंगे। तो यहाँ पर हम जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की सेकंड क्लास करंट अफेयर्स की, ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो सबसे पहला तथ्य है यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास का आगाज़ हो गया है। और ये किसके जो है बीच हुआ है? भारत और मालदीव के बीच हुआ है। कहाँ पर हुआ है? क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पर हुआ है। तो ये है चौबटिया उत्तराखंड, ठीक है, चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है। और इसका नाम है एक्स एक्वेरिन के नाम से ये अभ्यास शुरू हो चुका है। और लगातार जो है इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पूछा भी जाता है। अगला देखें तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, इसका जो है शुरुआत की गई थी, घोषणा की गई थी 22 अगस्त 2023 को, जो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो है इसकी जो है घोषणा की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, ठीक है। इसके बारे में आपको बता दें कि सशक्त बहना उत्सव योजना यह स्थानीय स्तर पर जो है विपणन को बढ़ावा देने, यानी कि जो महिलाएं हैं, जो सहायता समूह है, ठीक है, महिलाओं का समूह है, उसको जो है जो स्थानीय उत्पाद के द्वारा उनके बाज़ार में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए ये योजना की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर हम देखें ये एक जो है किसके द्वारा शुरुआत की जा रही है? तो ये की जा रही है, इसका संचालन कौन कर रहा है? तो इसका संचालन कर रहा है आपका ICDS UK, ठीक है। महिला सशक्तिकरण में बाल विकास विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र, जो स्थानीय स्तर पर जो महिलाएं हैं, जो उनका उत्पाद है, उनको बढ़ावा देना। कैसे बाजार के द्वारा बिक्री को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो उसके लिए इसकी शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में लॉन्च की गई जो है कौन सी योजना है जो महिला स्वयं सहायता समूह या महिला जो है समूह को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई है? तो उसका नाम होगा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। तो यहाँ हम देखें तो एक मोबाइल ऐप का जो है शुरुआत की गई है। एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। यहाँ पर देखें तो दुग्ध संकल्प साथी नाम से ये कहाँ पे की गई है? मसूरी। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, अभी बता रहे हैं। मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, कौन सा है? दुग्ध संकल्प साथी, यानी कि जो दूध की गुणवत्ता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि दूध में जो है कई प्रकार की मिलावट होती है। तो जो है इससे एक तथ्य उभर कर सामने आता है कि दूध की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर केंद्रीय जो भारी उद्योग मंत्री हैं जो है महेंद्र नाथ पांडे द्वारा जो है यह शुरू किया गया है मोबाइल ऐप, ठीक है। मसूरी में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। दुग्ध संकल्प साथी, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य है जो आपका देखा होगा आपने, जो इसके दूध की जो है गुणवत्ता को बढ़ावा देना, यानी कि मिलावटखोरी को रोकने के लिए जो है मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ गुणवत्ता में बढ़ोतरी करना यहाँ पर जो है प्रमुख उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच जो है हितों को बढ़ावा देना, उनको जो है जो पशुपालन करते हैं उनको बाजार से जोड़ना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना, यानी कि लोगों में पारदर्शिता बनी रहे, जिससे कि मोबाइल ऐप के द्वारा वो अपनी समस्याओं को जो है देख सकें और जो है सरकार के द्वारा जो उठाया गया
कदम है उस पर जो है अपनी निगरानी बनाए रख सकें। तो इससे क्या होगा, एक पारदर्शिता विकसित होगी। ठीक है, इसका उद्देश्य गुणवत्ता को बढ़ावा देना है, यानी कि मिलावट को रोकना। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये है दुग्ध संकल्प साथी। इसके बाद अगर हम अगला देखें तो यहाँ पर तथ्य निकल कर आता है सिनेमेटोग्राफी, यानी कि अभी देखा होगा आपने राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार की घोषणा की गई थी, तो इसमें एक उत्तराखंड का नाम निकल कर सामने आता है। ठीक है, ये सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार 2023 का जो दिया गया है, ये दिया गया है आपका बिट्टू को दिया गया है। ये है रुद्रप्रयाग, चौपता रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। ठीक है, इनको पुरस्कार दिया गया है, कौन सा, सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार। सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार किसको दिया गया है, बिट्टू को दिया गया है। ये रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, चौपता के रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगला अगर हम देखें मोबाइल फूड सेफ्टी। ठीक है, मोबाइल फूड सेफ्टी उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड को कौन सा जो स्थान मिला है, उसमें सेकंड स्थान मिला है, यानी कि द्वितीय स्थान पर आया है आपका उत्तराखंड। ठीक है, मोबाइल फूड सेफ्टी में हमारा राज्य जो है दूसरे स्थान पर रहा है, और जो है इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है आपका गुजरात ने। ठीक है, मोबाइल फूड सेफ्टी। तो मोबाइल फूड सेफ्टी क्या है कि जो FSSAI है, यानी कि फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसने एक समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। उसके आधार पर जो है मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया है। तो उसमें क्या किया गया है कि उत्तराखंड को द्वितीय स्थान मिला है। ठीक है, द्वितीय स्थान मिला है, गुजरात को आपका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोबाइल फूड सेफ्टी में जो है उत्तराखंड को कौन सा स्थान हासिल हुआ है, तो यहाँ आपका हो जाएगा द्वितीय स्थान। ठीक है, इससे अगला हम देखें तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से किसको नवाजा गया है, किसको दिया गया है ये, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि विजय जड़धारी नाम निकल कर सामने आता है, विजय जड़धारी। ठीक है, जड़धारी आप इतना याद रख लीजिए, विजय जड़धारी। ठीक है, इन्होंने विजय किया है, मतलब ऐसा करके याद कर सकते हैं, इन्होंने विजय किया है, किसको विजय किया है, हिमालय प्रहरी सम्मान। ठीक है, आपको पता है कि हमारा हिमालय स्टेट है, तो यहाँ पर हिमालय स्टेट में विजय जड़धारी नाम जो है सीधे शामिल हो जाता है। तो ये जो पुरस्कार है हिमालय प्रहरी सम्मान 2023, आपने एक नाम सुना होगा पर्यावरणविद सुंदरलाल भोंगड़ा जी का नाम सुना होगा। उनकी द्वितीय पुण्यतिथि को यानी कि 21 मई को विजय जड़धारी जी को यह हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद जो है इनसे जुड़ा कोई और तथ्य भी सामने आता है। तो हाँ, एक तथ्य है कि जो पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उस आंदोलन को कहा जाता है बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर ये तथ्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो आपकी की थी विजय जड़धारी द्वारा जो है बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इससे अगला अगर हम देखें जो है उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023। ठीक है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 से किसको दिया गया है, ठीक है, ये सम्मान दिया गया है आपका अमृता पांडे जी को दिया गया है। और ये कहाँ की रहने वाली है, ये है हल्द्वानी की रहने वाली। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये हल्द्वानी की रहने वाली हैं। तो आपको बता दें कि जो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 है, अमृता पांडे का जो है अमृता पांडे को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सम्मान दिया गया है। तो ये हल्द्वानी की रहने वाली, इन्हें किस लिए दिया गया ये सम्मान, तो आपको बता दें कि एक इनकी कथा संग्रह है। ठीक है, एक इनकी कथा संग्रह है, शिशक्ति सांकले। शिशक्ति सांकले के लिए इनको जो है एक जो है उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 दिया गया है। तो ये कौन है, अमृता पांडे, जो कहाँ की रहने वाली है, हल्द्वानी की रहने वाली है। और इनका कथा संग्रह किसके लिए दिया गया है, शिशक्ति सांकले के लिए दिया गया है। इससे अगला अगर हम तथ्य देखें तो वह है होम स्टे योजना। होम स्टे योजना, इसका पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम क्या है, ये क्यों सुर्खियों में है। ठीक है, 2022-23 में इसमें पंजीकरण किया गया 948। ठीक है, 948 का पंजीकरण किया गया है। तो होम स्टे योजना क्या है, यह है ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजना है। और इसकी शुरुआत जो है 2018 में 20 अप्रैल 2018 में पिथौरागढ़ से हुई थी। तो यहाँ पर ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका पूरा नाम क्या है, पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना। इसका पूरा नाम है पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी
2018 में, ठीक है, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर ये तथ्य इंपॉर्टेंट हो जाता है कि होम स्टे योजना 2022-23 जो है ये क्यों सुर्खियों में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, या फिर ऐसे पूछ सकता है इसका पूरा नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आवास योजना, ठीक है, गृह आवास योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना। तो ये इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। ये इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देना, यानी कि रोजगार सृजन इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अगला हम कथन देखें तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि जो कोशा कुटोली है, ठीक है, कोशा कुटोली एक इम्पोर्टेंट शब्द है, ठीक है, एक तहसील का नाम है। उस तहसील का नाम बदलकर जो है क्या रखने की घोषणा की गई है। तो आपको बता दें कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है बाबा नीम करोली के नाम पर कैची धाम जो एक जो है आश्रम है, आपको पता होगा कि जो अल्मोड़ा भवाली जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है, अल्मोड़ा भवाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये जो है कैची धाम आश्रम पड़ता है। आप जो है बहुत प्रसिद्ध आश्रम है, आप कभी जाकर देखिए, बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 15 जून को यहाँ मेला जो है लगता है और भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो कोशा कुटोली नाम अब क्या रहेगा, नीम करोली, बाबा नीम करोली के नाम पर, कैची धाम आश्रम के नाम पर जो है इनका नाम कर दिया गया, तहसील का नाम कोशा कुटोली अब नीम करोली के नाम से, ठीक है। तो कोशा जो है नीम करोली बाबा का नाम आपने सुना होगा कई बार, जो है उत्तराखंड के जो है काफ़ी प्रसिद्ध जो है कैची धाम आश्रम माना जाता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ठीक है। तो बाबा नीम करोली जो थे जो है 15 जून 1964 को अपने एक मित्र जो है पूर्णानंद के साथ जो है मिलकर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी। उसको कहा जाता है जो है कैची धाम आश्रम, ठीक है। बहुत अच्छा जो है आश्रम है, बहुत अच्छा धाम है, आप जाइए, एक बार अवश्य जाना चाहिए। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और तीर्थ धाम है, ठीक है। तो बाबा नीम करोली के नाम से जो है कैची धाम, ठीक है। इसके बाद अगला अगर हम देखें तो नेशनल हेल्थ मिशन ने एक जो है तीसरा पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये तीसरा कथन है आपका, जो है तीसरा जो पुनर्वास केंद्र है वो आपका होगा पिथौरागढ़ में, ठीक है। इससे पहले आपको बता दें कि 2 पुनर्वास केंद्र जो हैं उत्तराखंड में ऑलरेडी संचालित हैं, ठीक है, ऑलरेडी संचालित है। वो कहाँ कहाँ पर है, एक हरिद्वार में, एक उधम सिंह में। तो तीसरा कहाँ पर जो है खोलने की घोषणा की गई है, ये पिथौरागढ़ में, ठीक है। ग्रामीण जो है कुपोषण वाले बच्चों को जो है कम करने के लिए ये पुनर्वास केंद्र जो है स्थापित किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पिथौरागढ़ में शुरुआत की जाएगी इसकी, तीसरा पुनर्वास केंद्र है। तो यहाँ पर जो है हमने देख लिया जो है 10 तथ्य हो गए, ठीक है, 10 तथ्य हो गए हैं। तो इम्पोर्टेंट आपको जो भी लगता है आप उसको नोट करते जाइए, या केवल आप सुन लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इसको वीडियो का जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, और जो है और जो अपने मित्र हैं, जो तैयारी करने वाले जो लोग हैं, उनको बताना है, ठीक है। आपके लिए वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है, इससे आगे भी हम वीडियो ऐसी बनाते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को धार देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।